श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों के लिए गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लास मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक अथवा मुख्य पात्र के चारित्रिक विषयों विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। आप लोगों ने कहा था कि मैम हमें ये वाले प्रश्न का उत्तर इजी वे में समझा दीजिए, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, बेटा ध्यान दीजिएगा सभी। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, नायक का वर्णन करना है। नायक मतलब हीरो, मुक्तिदूत का जो हीरो है। तो हीरो मुक्तिदूत का कौन है आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी के विषय में बात कही गई है। किसने कही है? डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने कही है। ठीक है, ये दो बातें तो हमें याद हो गई। अब सबसे पहले हमें किसी के चरित्र का विशेषताओं का वर्णन करना है, तो हम उसकी बुराई तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे महानता दिखानी है महात्मा गांधी जी की, है ना। तो अब महानता दिखाने के लिए हम उनके विषय में, जैसे एक निबंध होता है ना, निबंध हमें लिखना है। अब उनके विषय में हमें अच्छी अच्छी बातें करनी है, क्योंकि हमें पता है एक तो हमें उनके लिए जो धर्मात्माओं वाला रूप होता है ना, साधु संतों धर्मात्माओं वाला, क्योंकि हमें तो उनकी अच्छाई दिखानी है, बुराई से तो कोई मतलब नहीं है। तो वो महान आत्मा हो गई। अब महान आत्मा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? दूसरा क्या है कि वो देशभक्त थे। भाई महात्मा गांधी जी क्या थे? बापू के नाम से प्रसिद्ध थे, देशभक्त थे। अब हमें दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उनके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कर देंगे हम। पहले तो उन्हें हम महान दिखा देंगे कि वो महान कैसे थे, दूसरा हम उन्हें अपने देश के प्रति लगाव दिखा देंगे। हमें दो बातों का ध्यान रखते हुए इस पूरे प्रश्न का उत्तर कर देना है। तो सबसे पहले वो महान थे, तो क्या हो गया, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? अलौकिक, यानी कि लोकोत्तर महान पुरुष। महापुरुष का मतलब महान पुरुष, लोकोत्तर यानी कि लोक, लोक का मतलब संसार, उत्तर मतलब उत्तम, जो संसार में उत्तम हो यानी कि सबसे ऊपर हो, वो महापुरुष कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो पहला आपको पॉइंट याद हो गया कि वो कौन महात्मा। देखो महात्मा से याद कर लेना, महान आत्मा। ठीक है, महात्मा का मतलब क्या हो गया? महान आत्मा यानी कि महान पुरुष। पहला पॉइंट आपका महात्मा गांधी को छोड़ देना, गांधी शब्द छोड़ देना, केवल महात्मा से हो जाएगा, महान आत्मा, तो वही महान पुरुष। पहला आपका पॉइंट याद हो गया आपको। अब वो महान पुरुष थे, अब महान पुरुष के अब हमें यहाँ पे वर्णन करना है महान पुरुष का। हम रटा हुआ नहीं पढ़ेंगे, हम मेरा बताया हुआ भी नहीं, आप किसी किताब या कॉपी का नहीं, केवल हमने देखो महात्मा यानी कि महान आत्मा, महान पुरुष। अब हमें वह महान आत्मा थे या महान पुरुष थे, अब इसका वर्णन करना है। तो ऐसे महान पुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। भाई उन्होंने, महान आत्मा ने जन्म लिया तो वो अवतार ही हो गया, किसी देवी देवताओं का अवतार हो गया जो संसार। अब अवतार लेके कोई जन्म लेकर आया है तो वो क्यों आया है? भाई कृष्ण ने अवतार लिया, राम ने अवतार लिया, तो क्यों? क्योंकि वो उद्धार करने आए। तो सीधे सीधे जो संसार के लोगों का दुख कम करते हैं, अवतारी पुरुषों का ना तो धर्म होता ना जाति होती है। भाई हमें तो उनकी अच्छाई दिखानी है, तो वो जाति धर्म, ऊंच नीच, जात पात, इसमें वो क्या करते थे? बिलीव नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो वे जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ जन्म लेते हैं। भाई जहाँ कृष्ण ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वही वाला हिसाब है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो वो यहीं पर जाति धर्म को नहीं मानते थे और आवश्यकता अनुसार वो जन्म लेते थे। तो पहला पॉइंट आप अपने आप बना के लिख सकते हैं आराम से। अब आ जाता है दूसरा कि उन्होंने, और जब वो महान पुरुष थे और वो उन्होंने जाति बंधन में विश्वास नहीं किया, जात पात ऊंच नीच में जब उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया? जब जात पात, अब भाई ऊंची जात और नीची जात का जब उन्होंने फर्क नहीं किया, तो उन्होंने बराबर करने के लिए, हम किसी चीज़ को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? जो ऊपर है वो तो ऊपर है, जो नीचे है हम उसको ऊपर उठाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया? दलितों का उद्धार कर दिया। तो वो दलितों के उद्धारक थे। दूसरा पॉइंट हमारा यहीं से आ गया कि उन्होंने जात पात को कम किया, यानी कि जात पात में विश्वास नहीं किया, तो उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट थी उसको क्या किया? ऊपर उठाया, यानी कि हाई कास्ट के बराबर में लाने का प्रयास किया। तभी तो वो बराबरी करेंगे। जात पात का अंतर कैसे मिटेगा? वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया? दलितों का उद्धार किया। तो जाति धर्म से ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट निकल के आ जाएगा, दलितोद्धारक।
अब उन्होंने भाई क्या किया, जब उन्होंने दलितों का उद्धार करेगा इंसान तो 1 घंटे में 1 दिन में तो नहीं जाएगा, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। अब भाई उद्धार करेंगे तो उन्हें जाहिर सी बात है हमने उनके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट दे दिया। यहाँ पे हमने अपनी तरफ से उनकी तारीफ कर रहे हैं, हमें तारीफ करनी है, हम कैसे भी कर सकते हैं। आप लोग तो मुझसे भी अच्छा वर्णन कर सकते हो कि गांधी जी के बारे में उन्होंने गरीबों को गले लगाया, गरीबों के साथ वो बैठते उठते थे, खाते पीते थे। आप और भी कुछ लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के। भाई मठा है और दूध है, पानी जितना डालो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पे तारीफ के पुल जितने बांध सकते हो उतने बांध सकते हो। तो दलितों का, पिछड़ों का तथा हरिजनों को गले लगाया। हरिजनों का उद्धार करना गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य था। भाई जब वो दलितोद्धारक बन गए, यहाँ पे वो जब लीडर बन गए, नेता बन गए, तो उनका मुख्य उद्देश्य लेके चले ना, इसको दलितों का उद्धार करना उनका मुख्य जीवन का मुख्य उद्देश्य हो गया। अब इसको हम कथन अनुसार स्पष्ट कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा, दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 बरस तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। ये कोटेशन से क्या होता है, केवल इस कोटेशन से हम इसको प्रश्न को सुंदर बना देते, काव्य नुमा बना देते, यानी कि आनंद नुमा बना देते हैं। अगर आप ये याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं होता है तो आप यहाँ तक बस इसे मुख्य उद्देश्य था तक भी लिखकर छोड़ सकते हो। अब उसके बाद क्या हो गया, जब वो इतने आदर्शवादी थे तो उन्हें ये सीख कहाँ से मिलती है। हमारे पहले गुरु कौन होते हैं, माता पिता। हमारे जो पहले गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, माता पिता होते हैं। पर अब माता पिता में हमने मातृ भक्त क्यों लिया, क्योंकि माता ही हमें सिखाती है, माता ही हमें, ये घर में हमारी माँ ही हम पर ध्यान देती है। पिताजी क्या करते हैं, बेटा पढ़ लो, पैसा ये वो, क्योंकि वो केवल हमें आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी छत्र छाया कर सकते हैं। पर एक माँ को ही माना है, दयामयी माता ही होती है। और दयामयी जब माता होती है तो वो ही अपने कि बेटा ऐसे बैठो, वैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सारे ज्ञान जो है वो अक्सर करके माता देती हैं। तो वो मातृ भक्त हो गए। और यहाँ पे मातृ भक्त का क्यों दिया गया है, क्योंकि स्त्रियां हमेशा सम्माननीय होती हैं। और जो बच्चे अपने माता का कहना मानते हैं तो वो कहते हैं कि माता से ऊंचा तो धरती पर कोई हो ही नहीं सकता, माता को सर्वोपरि माना गया है, माता से बड़ा कोई नहीं है। तो उन्होंने उन्हें मातृ भक्त बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि हमें तो गांधी जी के लिए अच्छाई का वर्णन करना है। सीधे सीधे उन्होंने मातृ भक्त बता दिया। उन्होंने कहा गांधी जी के जीवन पर उनकी माता की गहरी छाप पड़ी। अब उन्होंने, माता ने उनको क्या सिखाया, अब सारी अच्छाइयाँ माता ने सिखा दी, उदारता भी सिखा दी, परोपकार भी सिखा दिया, सत्यता भी सिखा दिया, निडर बनना भी सिखा दिया। आप और भी कुछ लिख सकते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पे आप जितना वर्णन कर सकते हैं माता के द्वारा कि हमें माता के द्वारा कौन कौन से गुण प्राप्त हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं कि उदारता, परोपकार, सत्यता, व्यवहार कुशलता, है ना, ये सारी बातें, सारे गुण उनको अपनी माता से सीखने को मिले, प्राप्त हो गए। अब उसके बाद जब हमने मातृभक्त बता दिया और वो देश के नेता रहे तो वो देशभक्त भी तो हो जाएंगे, राष्ट्रभक्त भी तो हो जाएंगे। क्योंकि पहली पाठशाला हमारे माता पिता, हमारा घर, गुरु हमारे पहले गुरु माता पिता, तो यहाँ पे मातृभक्त हो गए। अब जब मातृभक्त हो गए, उन्होंने ये सारी अच्छाइयाँ सीख ली और वो जब नेता बन के आए तो वो देशभक्त भी तो बनेंगे, तो राष्ट्रभक्त या देशभक्त हो गए। तो इसमें क्या उन्होंने कहा, गांधी जी महान राष्ट्रभक्त थे। अब भाई जब वो देशभक्त हो गए तो हम उनके बारे में कहेंगे ना, उनकी अच्छाई बताएंगे कि वो महान देशभक्त थे। हमें तो तारीफ करनी है, पुल बांधने हैं। जीवन भर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अब जब वो राष्ट्रभक्त थे और नेता थे तो नेता लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता के लिए। भाई उस समय देश गुलाम था, तो देश गुलाम था तो उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रयास हेतु क्या किए, आंदोलन छेड़े। भाई ये जितने भी चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सब ने क्या किया, आंदोलन चलाए। आंदोलन तो आज भी चल रहे हैं, हर नेता लोग आंदोलन चला रहा है, पर करप्शन का हो चाहे वैसा हो। अब इसे आगे हम चर्चा में नहीं लेंगे तो फिर हमारे प्रति भी खिलाफ
कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है, तो इतना हम नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आंदोलन तो हर युग में, हर समय और हर वक्त चलता है। अब वो आंदोलन किस प्रकार का है ये तो आप भी अच्छी भांति जानते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देशभक्त हो गया। अब उनके बारे में अब हमें और अच्छाई का वर्णन करना है, तो हमने 5वां पॉइंट ले लिया, वो अडिग थे, मतलब को डगमगाते नहीं थे। भाई हमें क्या, उनको वो दिखाना है कि वो एक मजबूत स्तंभ थे, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी और उनको बिल्कुल डर नहीं था किसी चीज़ का। नेता लोगों को किसी चीज़ का डर रहता है क्योंकि सत्ता उनके हाथ में राजगद्दी है, तो वो क्यों किसी से डरेंगे तो हम जैसा ही इंसान डरेगा। तो उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अडिग थे, वो अपने कभी ना हटने वाले थे, ये था वो था, उनकी मतलब अच्छाइयों के पुल बांधना फिर से हमने स्टार्ट कर दिया। और निर्भीक थे, यानी कि उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। भय कहाँ से होगा, बापूजी जो बने बैठे थे तो उनको तो भय रहने से रहा। तो अब इसके बारे में हमने उनको लिख दिया। अब यहाँ पे अच्छाई क्या कर दी, गांधी जी अपने निश्चय पर अटल रहने वाले थे। अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता का उद्धार करने के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी ना चलने दूंगा ना चलाऊंगा। भाई नेता लोग हैं, भाषण देते हैं, अच्छे ही अच्छे भाषण देंगे, तो उन्होंने भी भाषण एक दे डाला कि मैं घृणा द्वेष की यह आंधी ना चलने दूंगा ना चलाऊंगा, या तो खुद मर जाऊंगा या इनको मार भगाऊंगा। आज भी हमारे मोदी जी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अखिलेश ने भी कही, सब नेताओं का यही प्रवचन रहता है, करता कोई कुछ नहीं है, करती तो केवल जनता है, मरती भी जनता है, करती भी जनता है और दोषी भी जनता है, किसी का कोई दोष नहीं है। तो ये इनका लेक्चर हो गया, इन्होंने यहाँ पे दे दिया। अब छठा क्या पॉइंट आ गया, मानवीय गुणों से भरपूर। अब भाई हमने सारी अडिग भी हो गए, निर्भीक भी हो गए, देशभक्त हो गए, मातृभक्त हो गए, दलितों का उद्धार भी कर दिया, महान पुरुष भी हो गए। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं परोपकार की भावनाएं जब माता ने उन्हें सिखाई, उदारता सिखाई, सत्यता सिखाई, तो इनसे उनके अंदर कहीं ना कहीं तो मानवता जागृत होती ही है ना, थोड़ी बहुत तो मानव है, तो मानव के अंदर मानवीय गुण तो होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस हो गया कि मानव है तो मानवीय गुण होंगे, जानवर है तो वो उसमें जानवर वाली प्रवृत्ति आ जाएगी, अब मानव है तो कहीं ना कहीं मानवता के गुण होंगे। तो उन्होंने कहा मानव गुणों से भरपूर थे। तो गांधी जी के भीतर परोपकार, करुणा, अहिंसा, देशभक्ति, अब हमने अहिंसा भी लगा दिया, देशभक्ति भी लगा दी, उनके अंदर दया भाव थी, तो इसलिए हमने करुण रस पढ़ा है ना, तो करुणा भाव भी थी, दया भी थी, परोपकार किया उन्होंने, दया भावना आ गई, परोपकार कर दिया, सत्यता थी, तो इसलिए अहिंसा आ गई। देश नेता थे तो देशभक्ति आ गई, मातृभक्त और देशभक्त में आदि गुण कूट कूट कर भरे हुए थे, सभी के लिए उनकी समान दृष्टि थी। अब जब उन्होंने जात पात का बंधन नहीं समझा, ऊंच नीच नहीं समझा, तो दृष्टि उनकी कैसी हो गई, सबके लिए एक जैसी हो गई, समान थी। वे विश्व बंधुत्व, अब जब एक जैसे सबको उन्होंने एक ही डंडी से हाँकना जब शुरू कर दिया, भेड़ बकरी की तरह से हाँका एक डंडी से, तो वो सब क्या हो गए, उनके भाई, विश्व उनका क्या हो गया, बंधुत्व, यानी कि भाईचारा और भाई बहन जैसा उन्होंने संबंध रख लिया। भाईचारे की भावना से ओत प्रोत थे, यानी कि भरे हुए थे, डूबे हुए थे, तथा सभी धर्मों के प्रति आदर भाव था। जब उन्होंने जात पात, ऊंच नीच सबको एक कर दिया, तो फिर वहां पे सारे धर्म भी उनके लिए एक हो गए, तो धर्म एक हो गए, तो वो धर्मों के प्रति उनका आदर भाव था। यह हमारा गांधी जी का, यानी कि उनके नायक का, प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण की विशेषताएं हो गई। अब आपको इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया होगा। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी जी के चरित्र के बारे में बताना है, हमें एक चीज़ बस इसकी याद रखनी है कि ये खंड काव्य किसने लिखा था। तो ये खंड काव्य लिखा था डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमें तो केवल उनकी तारीफ के पुल बांधने हैं, और तारीफ के पुल हमें पॉइंटों में बांधने हैं। पॉइंटों में कैसे, कि वो महान थे, उन्होंने दलितों का उद्धार किया, मातृ भक्त थे, देशभक्त थे, और वो कभी ना डरने वाले, अडिग थे, निर्भीक थे, मानव थे, तो मानवता उनके अंदर, मानव गुण थे। अब इसी के बारे में उन्हें, आपको केवल उनके बारे में, इसके अंतर्गत इन पॉइंटों के बारे में लिखते चले जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। एक निबंध लिखना है, जैसे पर्यावरण हमने दे लिया, तो पर्यावरण के बारे में हमें पूरा निबंध कैसे लिखना है, ऐसे ही महान
महान, इस व्यक्ति को हमें, मान लो ये कोई एक व्यक्ति है, अब इसे हमें महान करना है, भगवान तुल्य समझना है और इसकी अच्छाइयों का ही हमें वर्णन करना है। चाहे जितना हम अच्छाइयों का वर्णन कर सकते हैं उतना करना है। और वैसे मैंने आपको ये पूरा समझा ही दिया है, तो इसे हम कर सकते हैं, आराम से आप कर सकते हो। और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।